वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ। आज आपका टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। वी हैव टू फॉलो सम रूल्स टू फाइंड आउट द राउंडिंग ऑफ। हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ को फाइंड आउट करने के लिए। तो आपके पास अगर कोई नंबर होता है तो उसका राउंडिंग ऑफ अगर हमने निकालना होगा तो हम राउंडिंग ऑफ को फाइंड आउट करने के लिए रूल्स हमारे पास हैं कुछ, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास पहला रूल हमारे पास है, इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रेसिडेंट डिजिट रिमेन अनचेंज। अगर आपके पास एक हमारे पास एक नंबर है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं 7.43 यहाँ पर हमारे पास है, तो इस नंबर को आपने देखना है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो हमारे पास जो है ये लेस देन 5 है, समझे आप। अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये डिजिट हमारे पास लेस देन 5 होता है तो उसका प्रेसिडेंट डिजिट हमारे पास 4 है, तो उस टाइम हमारे पास उसका प्रेसिडेंट डिजिट जो है वो चेंज नहीं होता है, वो अनचेंज रहता है। तो इसका राउंडिंग ऑफ जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 7.4 आएगा। तो पहला रूल हमारे पास यही था, इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5। अगर आपके पास एक डिजिट है और उसको हमने ड्रॉप किया है, अगर वो लेस देन 5 है, देन प्रेसिडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज। उसका प्रेसिडिंग डिजिट जो होगा वो क्या रहता है, वो अनचेंज रहता है। जैसे हमारे पास 3 का प्रेसिडिंग डिजिट हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 हमारा चेंज नहीं होगा, तो 7.4 इसका राउंडिंग ऑफ आएगा। तो 3 क्या है आपके पास, 3 लेस देन 5 है। तो पहला रूल हमारे पास यही है, इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन प्रेसिडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज। दूसरा रूल हमारे पास क्या है, इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर वो ग्रेटर देन 5 होगा देन प्रेसिडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसकी भी एग्जांपल देंगे हम। हमारे पास क्या है, ये अब क्या कह रहा है, अगर आपके पास इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पर हमारे पास क्या था, 3 था, लेस देन 5 था। अब अगर यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन 5 होगा तो हमारे पास प्रेसिडेंट डिजिट जो है उसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, रेज होगा, देन द प्रेसिडेंट डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो अभी हमारे पास इसकी एग्जांपल देंगे हम। यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 8.46 लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 8.46, 6 को अगर आप देखोगे, आपने 6 को देखना है, तो 6 हमारे पास क्या है, वो ग्रेटर देन 5 है। अगर हमारे पास 6 ग्रेटर देन 5 है तो उसका प्रेसिडेंट डिजिट हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 में 1 क्या होगा, वो रेज होगा। तो हमारे पास इसका राउंडिंग ऑफ क्या आएगा, दैट इज 8.5 इसका राउंडिंग ऑफ आएगा। तो ये हमारे पास दूसरा रूल है, इफ़ अ डिजिट ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, अगर हमारे पास जो है ये डिजिट ग्रेटर देन 5 होगा, देन द प्रेसिडेंट डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो उसका प्रेसिडेंट डिजिट हमारे पास क्या है, 4 है, उसमें 1 रेज होगा। तो आपके पास इसका राउंडिंग ऑफ जो आएगा वो 8.46 का राउंडिंग ऑफ जो हमारे पास आएगा वो 8.5 आएगा। तो ये हमारे पास जो है सेकंड रूल है हमारे पास। अगर आपके पास ये वाला डिजिट जो होगा वो ग्रेटर देन 5 होगा तो प्रेसिडेंट डिजिट में आपने 1 को क्या करना है, रेज करना है। तो देखिए इसी की एक और एग्जांपल दे सकता हूँ आपको मैं, सेकंड एग्जांपल दे सकता हूँ इसको मैं। जैसे 9.57 लिखेंगे हम यहाँ पर, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या आएगा, देखिए 7 ग्रेटर देन 5 है, तो इसका प्रेसिडेंट डिजिट 5 है, तो 5 में आपको 1 रेज करना पड़ेगा, तो आपके पास इसका राउंडिंग ऑफ क्या आएगा, 9.6 आएगा। क्योंकि 7 ग्रेटर देन 5 है तो उसका राउंडिंग ऑफ उसका प्रेसिडेंट डिजिट क्या है, हमारे पास है 5 है, तो 5 में आपको 1 रेज करना पड़ेगा, तो 9.6 इसका राउंडिंग ऑफ आएगा। तो ये हमारे पास सेकंड रूल है। थर्ड रूल हमारे पास क्या है, इफ़ अ डिजिट टू बी dropped is 5 followed by non-zero digits, then preceding digit is raised by 1। तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या कह रहा है, तीसरा रूल हमें क्या कह रहा है, इफ़ अ डिजिट
टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अब अगर हमारे पास सिर्फ 5 होगा, ना ग्रेटर देन 5 होगा, ना हमारे पास क्या होगा, लेस देन 5 होगा। अब अगर हमारे पास जो होगा प्रेसिडेंट डिजिट हमारे पास सिर्फ 5 होगा, और 5 के बाद 5 इज फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, 5 के बाद हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, जीरो के अलावा डिजिट्स होंगे। तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है, जो प्रेसिडेंट डिजिट होता है उसमें रेज 1 रेज होता है। तो जैसे अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, इसकी एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जैसे 6.4573 यहाँ पर आप देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखोगे आप 5 हमारे पास है, इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 हमारे पास, और 5 के बाद हमारे पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, 5 के अलावा 5 के साथ हमारे पास जो फॉलो कर रहा है, 5 के साथ में हमारे पास क्या है, वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं हमारे पास। जैसे देख सकते हो आप, 7 भी नॉन जीरो डिजिट है, 3 भी नॉन जीरो डिजिट है, और 5 के बाद हमारे पास क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो इसका राउंडिंग ऑफ हमारे पास क्या होगा, तो इसका राउंडिंग ऑफ हमारे पास क्या होगा, तो देखिए हमारे पास 5 का राउंडिंग ऑफ, 5 का प्रेसिडेंट डिजिट हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 में हमें 1 रेज होगा, तो 6.5 इसका राउंडिंग ऑफ आएगा। तो देखिए ये हमारे पास ये रूल हमें क्या कह रहा है, इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, 5 और 5 के साथ हमारे पास क्या होंगे, नॉन जीरो डिजिट होंगे। तो 5 का जो प्रेसिडेंट डिजिट होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 में 1 रेज होगा, तो 6.5, 4 में 1 रेज होगा, तो 1 रेज करेंगे तो 5 आएगा, तो 6.5 इसका राउंडिंग ऑफ आएगा। एक और एग्जांपल इसकी दे सकता हूँ आपको मैं, जैसे हम लिखेंगे 7.85463, तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप देखोगे आप 5 है, और 5 फॉलो कर रहा है नॉन जीरो डिजिट्स को, तो 5 के उस साइड हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसका राउंडिंग ऑफ हमारे पास क्या आएगा, 5 का परसेंटेज हमारे पास क्या है, 8 है, तो इसका राउंडिंग ऑफ हमारे पास क्या है, क्या आएगा, 8 में 1 रेज होगा, तो 7.9 इसका राउंडिंग ऑफ आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, 5 का परसेंटेज हमारे पास 8 है, 8 में हमारे पास 1 क्या होगा, वो रेज होगा, क्योंकि 5 कर रहा है नॉन जीरो डिजिट्स के साथ, इसका हमारे पास इसके साथ हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो 5 का परसेंटेज हमारे पास 8 है, इसमें 1 रेज होगा, 8 में 1 रेज करेंगे तो 9 आएगा, तो 7.9 इसका राउंडिंग ऑफ आएगा। तो ये हमारे पास जो है थर्ड रूल है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास फोर्थ रूल हमें क्या कह रहा है, फोर्थ रूल हमारे पास जो है, इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5। अब अगर हमारे पास सिर्फ 5 होगा, 4 डिजिट है, इफ़ अ फोर्थ रूल है हमारे पास, इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 आर फॉलोड बाय ज़ीरोज़, 5 और 5 के साथ में अगर हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे, देन प्रेसिडिंग डिजिट is raised by 1 if it is odd। अगर हमारे पास ये क्या होगा, आड होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको आपने समझना है, एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर लिखेंगे 6.35 ये हमारे पास है, यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, सिर्फ 5 है। इफ़ अ डिजिट ड्रॉप्ड इज़ 5, अगर हमारे पास सिर्फ 5 होगा, या 5 के साथ हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे, पहले हम 5 वाली एग्जांपल ले लेंगे हम। अगर हमारे पास क्या होगा, 5 होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 होगा, और 5 देन प्रेसिडिंग डिजिट इज़ रेज्ड बाय 1, फिर हमारे पास प्रेसिडिंग डिजिट में हमारे पास 1 क्या होता है, रेज होगा। इफ़ इट इज़ आड, अगर हमारे पास प्रेसिडिंग डिजिट क्या होगा, हमारे पास जो होगा वो आड होगा। तो 3 आपके पास क्या है, आड है, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या आएगा हमारे पास, आपको 3 में 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 6.4 इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे पास यही रूल कहता है, पहला रूल, इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास सिर्फ 5 होगा, और देन द परसेंट डिजिट इज़ रेज्ड बाय 1, देन द परसेंट डिजिट इज़ रेज्ड बाय 1, फिर हमारे पास परसेंटेज में हमारे पास क्या होता है, 1 रेज होता है। कब, जब आपका परसेंटेज जो होता है हमारे पास वो आड होगा। तो 3 आपके पास क्या है, आड है, तो
तो हमारे पास इसमें 3 में 1 ऐड करना पड़ेगा, 4 आएगा, तो 6.4 इसका क्या आएगा, राउंडिंग ऑफ आएगा। ये हुआ अगर आपके पास सिर्फ 5 होगा। अब 5 फॉलोड बाय जीरोज, अगर हमारे पास दूसरी एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे हमारे पास 7.7500 जीरोज, इसका मतलब 5 के साथ हमारे पास क्या है, जीरोज हैं। 5 फॉलोड बाय जीरोज, 5 फॉलोड बाय जीरोज, इसके साथ साथ हमारे पास जीरोज भी हैं। तो इस केस में भी हमारे पास यही होता है, 5 का प्रेसिडेंट डिजिट अगर आपके पास आड है तो इस आड में हमारे पास, इस प्रेसिडेंट डिजिट में हमारे पास क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है। तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या बनेगा, 7.8 बनेगा। तो क्योंकि 7 में आपने 1 ऐड किया तो 8 बन गया, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या आएगा, 7.7500 का राउंडिंग ऑफ आएगा 7.8। तो ये हमारे पास है कि अगर आपके पास 5 हो या 5 फॉलो कर रहा है 0 को, तो प्रेसिडेंट डिजिट में हमारे पास क्या होता है, 1 रेज होता है। कब रेज होता है, जब हमारे पास प्रेसिडेंट डिजिट ऑड होगा। तो ये हमारे पास जो है फोर्थ रूल है हमारे पास जो है, इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोज, देन प्रेसिडेंट डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। तो अब हमारे पास लास्ट रूल है, हमारे पास लास्ट रूल हमें क्या कह रहा है, लास्ट रूल हमें ये कह रहा है, इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 or 5 followed by zeros, then preceding digit remain unchanged if इट इज़ इवन, अगर ये हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो, आप एग्जांपल के ज़रिए से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहली एग्जांपल ले लेंगे हम, 6.45 ये आपके पास है। यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर आपके पास इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, अगर आपके पास सिर्फ 5 होगा और 5 का प्रेसिडेंट डिजिट हमारे पास क्या है, 4 है, अगर ये इवन होगा, अगर हमारे पास 5 का प्रेसिडेंट डिजिट हमारे पास क्या होगा, इवन होगा, तो हमारा प्रेसिडिंग डिजिट जो है वो क्या होता है, वो अनचेंज रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो 6.4 ही इसका राउंडिंग ऑफ आएगा, 6.4 इसका क्या आएगा, राउंडिंग ऑफ आएगा। समझे आप। तो यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है, अगर हमारे पास प्रेसिडेंट डिजिट इवन होगा तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, प्रेसिडेंट डिजिट में 1 रेज नहीं होता है, तो 6.4 इसका राउंडिंग ऑफ आएगा। अब दूसरा हमारे पास है 5 था, अगर आपके पास सिर्फ 5 था, आर 5 फॉलोड बाय जीरोज। अब अगर हमारे पास जैसे 7.650 जीरोज हमारे पास आ रहे हैं, अब 5 के साथ साथ हमारे पास क्या है, वो 0 है, 5 फॉलोड बाय जीरोज। तो इस केस में भी हमारे पास यही होगा, अगर हमारे पास 5 का परसेंट डिजिट हमारे पास क्या है, इवन है, तो हमारा ये चेंज नहीं होता है, ये परसेंट डिजिट चेंज नहीं होता है, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या आएगा, 7.6 ही इसका राउंडिंग ऑफ आएगा। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे। अगर हमारे पास 5 होगा और 5 फॉलोड बाय जीरोज होंगे तो हमारे पास परसेंट डिजिट चेंज नहीं होता है। कब चेंज नहीं होता है, इफ परसेंट डिजिट इज इवन। समझे आप, अगर हमारे पास इवन होगा तो ऊपर वाला केस जो हमारे पास था, यहाँ पर हमारे पास 5 था, इफ अ डिजिट ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोज, हमारे पास जीरोज होते हैं। अगर ये हमारे पास क्या होते हैं, आड होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये इसमें हमारे पास आड में 1 क्या होता है, वो रेज होता है। तो ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ था। आप एक नंबर को कैसे हम राउंडिंग ऑफ में लिखते हैं, इन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर आप राउंडिंग ऑफ निकाल सकते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।